हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सॉफ्ट हैक्स। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली हमारे पास लेटेक्स में किस तरह से फुट नोट्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, जिनको हम एंड नोट्स भी कह सकते हैं, फुटर भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्ड पे हम लोग उसको फुटर कहते हैं। हेडर एंड फुटर में वो जो फुटर होता है उसमें आप लोग फुट नोट्स इंसर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग फुट नोट्स कहते हैं। और इसके अलावा हम इसको एंड नोट्स भी कह सकते हैं, जो किसी भी आर्टिकल या फिर थीसिस के एंड पे आप इंडेक्स में इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस पेज पे हम लोग फुट नोट्स इंसर्ट करते हैं उस पेज के बिल्कुल एंड पे बॉटम पे आपके पास फुट नोट्स शो हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो हम इसी के ही ऊपर मैं आपको डिटेल से सारा समझाने वाली हूँ कि फुटनोट्स आप क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है, और डिफरेंट फीचर्स यूज़ कर सकते हैं फुटनोट्स को लेके। नोट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग लेटेक्स में इंसर्ट कर सकते हैं, जो डिफरेंट मेथड्स में आप लोगों को आज इस वीडियो में कंप्लीट आपको गाइड करने वाली हूँ। ये एक मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना के रखी हुई है, यहाँ से एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहीं से ही गाइड करूँगी कि किस तरह से हमने फुटनोट्स को सिंपल मेथड से इंसर्ट करना है, उसकी नंबरिंग, उसकी इंडेक्सिंग। अगर आपने फुटनोट्स को नंबरिंग, उसकी स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल जो है वो आपने चेंज करना है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो फुटनोट्स का नंबरिंग स्टाइल होता है हमारे पास वो न्यूमेरिक होता है। तो अगर आपने उसको अल्फ़ाबेटिकल में करना है, कैप्स लॉक में करना है, सिंबल्स में करना है, या फिर उसको आपने अरेबिक में या रोमन में करना है, तो उसके लिए क्या है तरीका, वो इसमें आप लोगों को मैंने बताना है। इसके अलावा इसमें आपको उसकी इंडेक्सिंग बतानी है कि इंडेक्सिंग करनी है या फिर नहीं करनी। अगर हम लोग उसकी बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग को ही फॉलो करें तो हमें उसका इंडेक्स नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा फुट नोट्स में मैंने आप लोगों को क्या बताना है कि आप सिंपल सिंबल्स में जो है किस तरह से फुट नोट्स इंसर्ट कर सकते हैं। और ये कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे, 9 सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो ये इन्हीं 9 सिंबल्स में से आप कोई भी एक सिंबल आप अपने फुट नोट्स में इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोग डिफरेंट सिंबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने एक ही आर्टिकल में या एक ही डॉक्यूमेंट में। आप डिफरेंट सिंबल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं फुट नोट्स में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही ऐसा सिंबल हो जो मेरी पूरी डॉक्यूमेंट को कवर करे, एक ही सिंबल से यानी कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं फुट नोट्स, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फुट नोट्स में आप विदाउट एनी नंबर यानी कि विदाउट एनी इंडेक्सिंग आप फुट नोट्स कैसे दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जो फुट नोट्स मैं दूँ, इंसर्ट करूँ, लेकिन उसमें आपकी इंडेक्सिंग में वो काउंट ना हो, उसमें कोई नंबरिंग ना लगे, कोई उसमें इंडेक्सिंग ना हो, जस्ट उसमें फुट नोट्स आप इंसर्ट करें, तो उसका क्या तरीका है वो भी इसमें आप डिटेल से आज इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मैं देने वाली हूँ। ओके, सो फुट नोट्स हमारे पास क्या होते हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि आप एडिशनल कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के बॉटम पे। ओके, तो उसको हम लोग फुट नोट्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये यहाँ पे मैंने अपना ओवरलीफ का अकाउंट जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ब्लैंक प्रोजेक्ट के नेम से, और इसको मैं नेम देती हूँ फुट नोट्स सैम्पल। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट हमारी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे हम ऑथर का नेम रिमूव कर देते हैं। ओके, और इस जो डॉक्यूमेंट का लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि अगर आपको कोई कोडिंग में इशू हो रहा हो, उसका मैं जो शेयरिंग ऑप्शन है वो ओपन कर दूंगी। ओके,
यहाँ पे अब हमें एक इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ चाहिए है, जिस पैराग्राफ के ऊपर मैं आप लोगों को ऐसा फुट नोट्स वगैरह ऐड करके दिखा सकूँ। हर एक एग्जांपल, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे आपके सामने सिंबल्स किस तरह से ऐड करते हैं विदाउट नंबरिंग फुट नोट्स, नंबरिंग फुट नोट्स, उसकी इंडेक्सिंग किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ पे सारी करके दिखाऊँगी। तो उसके लिए हम एक सैम्पल टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो यहाँ पे बस रैंडम सा मैंने कुछ लिखा है ताकि मुझे कुछ टेक्स्ट मिल जाए। तो इसको मैंने यहाँ से इसकी डिटेलिंग ले लेती हूँ। जी, यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट इसका कॉपी कर लेते हैं, कुछ पैराग्राफ्स। ओके, दैट्स इनफ फॉर अस। कॉपी, पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम सा यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया है और इसको रिकम्पाइल करते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज बन चुका है, कुछ सम सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट, सो दैट आई कैन इजीली एक्सप्लेन। ओके, सो ये हमारे पास एक रैंडम सी डॉक्यूमेंट बन गई है जिसमें हमने फुट नोट्स इंसर्ट करने हैं। तो फुट नोट में यहाँ आपको प्रैक्टिकली बताती चलूँ कि ये एक पेज है, पेज नंबर 1। और यहाँ पे अगर इस टेक्स्ट में अगर मैं कोई ऐसा कीवर्ड लिखना चाहती हूँ या फिर कोई ऐसा रैंडम डेटा जो कि मैं इसमें नहीं लिखना चाह रही हूँ, लेकिन उसका फर्दर मीनिंग जो है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो उसको हम लोग फुट नोट्स के तौर पे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख के उसको हम फुट नोट बनाएं और इसके पेज के एंड में आपको उसका मीनिंग शो होगा। ओके, सो या फिर किसी भी किस्म की किसी वर्ड की आप फॉर्मेशन या फिर उससे रेलिवेंट कोई लिंक, उसके रेलिवेंट कोई रेफरेंस, उसको आप फुट नोट्स में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली यूज़ होते हैं हमारे पास थीसिस में, जर्नल्स में, आर्टिकल्स में। ओके, सो यहाँ पे अब हम यहाँ इस फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपना फुट नोट इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटेशन, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंप्यूटेशन। इस कंप्यूटेशन को फुट नोट में लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल कोई इसमें इसका कोई फुट नोट्स का कोई फर्दर पैकेज इंस्टॉलेशन आपको रिक्वायर नहीं होती है। यहाँ पे जैसे आप लोग पैकेजेस इंसर्ट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, तो फुट नोट्स के लिए बेसिकली ऐसा कोई पैकेज नहीं है। वो डायरेक्टली आप कमांड है एक फुट नोट्स की, वो डायरेक्टली उसको आप इंसर्ट करके फुट नोट्स इंसर्ट कर सकते हैं। सो सिंपल विद बैक स्लैश फुट नोट, और ये आपको रैंडम जो है वो रेफरेंस शो करेगा, रिकमेंड करेगा, और इसको आप इंसर्ट करेंगे एंटर प्रेस करके। और इस कर्ली ब्रेसेस में अब आपने क्या करना है, हमने वो वर्ड लिखना है जो कि हम फुट नोट में उसको शो करना चाहते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशंस, उसके बाद इस ब्रैकेट वाले वर्ड को मैंने इस फुट नोट में शो करवाना था, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करके इसको मैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर पुट कर दूंगी। सो ये यहाँ पे हमने सिंपल सी फुट नोट की कमांड जो है वो इंसर्ट कर दी है। अभी मैं नंबरिंग पे या इंडेक्सिंग पे नहीं जाऊंगी, अभी सिंपली मैं आपको फुट नोट का मीनिंग समझा रही हूँ कि फुट नोट बेसिकली होते क्या हैं, और सिंपली आप लोग फुट नोट्स की कमांड किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं लेटेक्स में। सो यहाँ पे मैंने ये कमांड इसकी दे दी है और इसको हम रिकम्पाइल करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने फुटनोट जो है वो इंसर्ट किया था। अब इस लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर एक इंडेक्स नंबर आपको शो हो रहा है 1। तो इंडेक्सिंग जो है वो हमारे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया, इसलिए लेटेक्स ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसको इंडेक्स नंबर असाइन कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो फुटनोट है वो इंसर्ट हो गया है। अब इसी पेज के अगर आप बॉटम पे जाएं फुटर पे, तो ये देखें यहाँ पे फर्स्ट फुटनोट इंसर्ट हो गया है। सिंपल मेथड है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट फुटनोट जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब इसके अभी फ़िलहाल हमने कोई इंडेक्सिंग, कोई नंबरिंग नहीं की है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे एक सेकंड फुटनोट इंसर्ट करती हूँ इसके ऊपर। इसकी मैंने कोई इंडेक्सिंग नहीं दी है और लेट्स सी कि ये क्या फंक्शन करता है। ये देखें लेटेक्स ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसकी इंडेक्सिंग इसको अलाउ कर दी है, नंबरिंग अलाउ कर दी है, जो कि ये नंबर 2 पे हमें शो हुआ है। और यहाँ हम अगर पैराग्राफ में देखें तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी ये इंडेक्सिंग 2 शो कर रहा है। ओके, सो ये था सिंपल फुटनोट इंसर्ट करने का मेथड। और अब हम लोग सेकंड फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, थर्ड की कमांड की तरफ। अब हमने इसको इंडेक्स करना है, ठीक है। अब इंडेक्सिंग करने का क्या मेथड है? अब इंडेक्सिंग तो ये ऑटोमेटिकली भी कर रहा है लेटेक्स, लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि जो कंप्यूटेशन है वो सेकंड नंबर पे आए और मेन सॉफ्टवेयर का जो फुटनोट है वो फर्स्ट पे आए, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडेक्स करते हैं फुटनोट्स को। ओके, सो यहाँ पे जैसे जैसे आप नेक्स्ट कमांड ऐड करते जाएंगे, अब जैसे मैं इस सेकंड पैराग्राफ में कोई फुटनोट ऐड करूँगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको वो थर्ड नंबर इंडेक्स असाइन कर देगा। ओके, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस पैराग्राफ में जो मैं वर्ड असाइन कर रही हूँ वो फर्स्ट फुटनोट एज अ फर्स्ट फुटनोट हमारे पास शो हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको, उस नंबर को, उस फुटनोट को इंडेक्स असाइन करें। ओके, सो इसलिए इंडेक्सिंग और नंबरिंग ज़रूरी होती है। ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर्स के ऊपर मैं एक फुटनोट इंसर्ट करती हूँ जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टम। और अब यहाँ पे हमने नंबरिंग क्या करनी है, अब फुटनोट के बाद जो कर्ली ब्रेसेस ओपन होते हैं उससे पहले हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस ऐड करने हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे ऐड करने हैं और इस ब्रैकेट के अंदर आप उसका नंबर असाइन करेंगे जो आपने इस फुटनोट को नंबर असाइन करना है। तो यहाँ पे मैं इसको नंबर असाइन कर देती हूँ, लेट्स सी 1। सो लेट्स सी कि क्या यहाँ पे ये परफॉर्म करता है। यहाँ इसको हम रिकम्पाइल कर लेते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी जो हमारे पास उसने लेटेक्स ने उसको किया है इंडेक्स साइन 1, तो वो भी शो हो रहा है। और जो मैंने इस टाइम रेफ़र किया है कि इसका फुटनोट का जो इंडेक्स है वो 1 होना चाहिए, तो वो यहाँ पे भी उसको 1 असाइन कर रहा है। ओके, सो ये मोस्टली फुटनोट्स जो हैं हमारे पास आर्टिकल्स में यूज़ होते हैं जब हमने मोर देन वन ऑथर्स होते हैं और उन ऑथर्स को आपने उनके लाइंस को, उनके कुछ वर्ड्स को या फिर उनके किसी रेफरेंस को आपने लिंक को ये साइन करना होता है, तो वहाँ पे आप ऑथर्स के लिए ये फुटनोट्स यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 4 असाइन करूँ तो ये इसकी ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यू है इसकी इंडेक्सिंग को ये 4 कर देगा। यहाँ पे ऐसा कोई एरर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 100, तो ये ऑटोमेटिकली इसको 100 इंडेक्स जो है वो असाइन कर देगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।